ओवर प्रेजेंटेशन से कैसे मार्क्स कट होते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। तो कैसे हो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप एक तो प्रेजेंटेशन देते हैं पेपर की कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक होती है ओवर प्रेजेंटेशन, और ओवर प्रेजेंटेशन की वजह से भी आपके मार्क्स कट होते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि दिस इज अ सिंपल प्रेजेंटेशन, कि आपकी उर्दू की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उर्दू में 70+ मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो आपकी एक तो उर्दू राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा कटिंग कम होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट से मैं आपको 1-2 मिनट में समझा दूंगी। अपनी कट नहीं करना, स्किप भी नहीं करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बताया। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए कि समझ आ सके। और तीसरी बात यह कि आपकी प्रेजेंटेशन ओवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन जरूरत से ज्यादा होगी, यानी कि साइडों पर भी आपने लाइनें लगाई हैं, फूल बनाए हुए हैं, नीचे भी लाइनें लगाई हुई हैं, तो ये ओवर प्रेजेंटेशन में काउंट होगा, जिसकी वजह से आपके नंबर कटेंगे। एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको पेपर नहीं आता, यहाँ पर आप टाइम जाया कर रहे हैं। और रही चौथी बात कि आपने कटिंग नहीं करनी पेपर में, उर्दू के पेपर में कटिंग की वजह से ही मार्क्स कटते हैं। तो वो आप कैसे अपनी इस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं, वो एक ही तरीका है कि आप बार बार लिख कर देखें, ताकि आपको अगर कटिंग बहुत ज्यादा होती है पेपर में, ना चाहते हुए भी आप कटिंग कर जाते हैं, तो वो आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखने से इंप्रूवमेंट आएगी और आप कटिंग से बच सकते हैं। तो आपकी ओवर प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा पेपर साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि अगर उर्दू का कोई भी पेपर है, चाहे वो 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, आपने ये 3 चीजें तो लाजमी लिखनी होती है। हिस्सा शाया, हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 3। इसके ऊपर नीचे साइड पर लाइनें लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मार्कर आपने यूज करनी है 605 इसको लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर आप 604 मार्कर यूज करें, जो कि मास्टर कॉलम है, ओके। तो 605 से ही आपने लिखना है, और किस तरीके से पेन को पकड़ना है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तिरछा पकड़ना है, ये मैं अभी आपको फिर एक दफा बता देती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल, अगर इतनी सिंपल होगी तो लाजवाब होगी। एक तो राइटिंग अच्छी, दूसरा सिंपल आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल डिसेंट पेपर लगना चाहिए, लुक, ठीक है। ये 3 चीजें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो होती हैं। इस तरीके से आपने लिखनी है, थोड़ा सा तिरछुआ करके, यानी कि बिल्कुल सीधा लाइन में नहीं लिखना। हिस्सा शाया यहाँ पर लिखें, हिस्सा अव्वल यहाँ पर, और सवाल नंबर 2 या जो भी आपने सवाल शुरू करना है वो ऐसे लिखने। उसके बाद जो भी हिस्सा है, हिस्सा जीम है, वो वैसे लिखें, यानी कि अगर तफसीली जवाबात है आपने सिंपल ऐसे लिखना है, थोड़ा सा बड़ा करके सवाल नंबर 1 लिखना है, या जो भी आपका है शायर का नाम इस तरीके से लिखें, नज़म का नाम। और तशरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये मैं यहाँ पर दोबारा बता रही हूँ, तो तशरी आपने इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो ये रही पूरी आपके उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन, जो आपने बिल्कुल सिंपल देनी है। यहाँ पर देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप यहाँ पे फूल बूटे बना देंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर कह लें ओवर प्रेजेंटेशन लगेगी, ठीक है। इस चीज से आपने अवॉइड करना है उर्दू के पेपर में, ताकि आप 70+ मार्क्स ले सकें। इसके लिए ना सिर्फ प्रेजेंटेशन ओवर होनी चाहिए, बल्कि आपका पेपर भी अच्छा लिखा होना चाहिए, कि आपने जो उसके अंदर लिखा हुआ है, आंसर्स लिखे हैं, वो भी दुरुस्त होने चाहिए। देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, यानी कि 70+ मार्क्स ले सकते हैं आप। तो चलिए जी, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। सदका जारिया समझ के सबको शेयर करें, ताकि वो पेपर्स से पहले पहले इन मिस्टेक से अवॉइड कर सकें। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम, और 3 दफा दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा।